सभी को जय माता की। आज आप लोगों के लिए ले आई हूँ एक ऐसा विषय कि शक्तियाँ दर्शन कैसे देती हैं और शक्तियाँ वचन कैसे देती हैं। किस प्रकार से हम पहचान सकते हैं कि हमारी माता रानी थी, हमारी शक्ति थी। और शक्ति तो देखो शक्ति होती है, चाहे वो भूत हो, प्रेत हो, हमारे घर के सेवादार हो, हमारी माता हो। तो पहले तो शक्ति को समझ लें। शक्ति का मतलब होता है पावर, ऊर्जा। ऊर्जा प्रेत की भी हो सकती है, ऊर्जा आपके देवी देवताओं की भी हो सकती है, ऊर्जा घर के जो सेवादार हैं। वैसे तो वो प्रेत रूप ही होते हैं, परंतु जब हम उनकी सेवा करके उनको मना लेते हैं तो वो देवता की तरह से ही हमें हमारे ऊपर कृपा करने लग जाते हैं और हमें हर प्रकार से संपन्न कर देते हैं। और उनकी सेवा करना क्यों जरूरी है? देखो, कई लोगों को सपने में बुढ़ी औरत दिखाई दे रही है। अब सपने में बुढ़िया औरत दिखाई देने का मतलब यही है, सब लोग यही समझते हैं कि पाथरी वाली माता आ गई, मदानन माता आ गई। पहले हम भी यही समझते थे, परंतु कुछ ऐसा हुआ कि भी सपने में औरतें भी हमें दिखाई देती है, रेगुलरली दिखाई देती है, पर कष्ट कम नहीं होते। कहीं ना कहीं कष्ट जीवन में बना हुआ है। तो कष्ट कम क्यों नहीं हो रहे हैं? अगर ऐसा है तो कष्टों को कम करने के लिए जब दिमाग दौड़ाया गया, जब इस चीज के विषय में सोचा गया कि अगर माता है और माता दर्शन दे रही है तो फिर कष्ट क्यों नहीं जा रहा। तो माता रानी सामने आके हमें ये क्यों नहीं बताती हैं कि भाई ये तुम उपाय करो, ये कष्ट है तुम्हारे ऊपर, ये इस प्रकार से हटेगा, है ना। हर प्रकार से, हर तरह से। तो देखिए, जैसे हम माता पाथरी वाली की सेवा कर रहे हैं, चुगानन माता की सेवा कर रहे हैं, शीतला माता की सेवा कर रहे हैं, हमें बुढ़िया दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब ये समझना कि जैसे आपके घर में दादी दादा कोई भक्ति करके अगर चला गया, सेवा करते थे वो अपने देवी देवताओं के, है ना, तो उनके पास क्या है, अप्रत्यक्ष सिद्धि होती थी। चाहे वो दरबार लगाते थे, चाहे वो दरबार नहीं लगाते थे, परंतु भक्ति भाव उनके अंदर था। अपने पूरी उम्र उन्होंने भक्ति करी और भक्ति करते करते क्या हुआ कि उन वो दुनिया से चले गए। अब देखो, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद ऐसा होता है कि तीसरी पीढ़ी में, दूसरी तीसरी पीढ़ी में अक्सर ये चीजें, अगर घर में, परिवार में कोई भक्ति वाला बच्चा पैदा हो गया जो भक्ति कर रहा है, या कोई बहू ऐसी आ गई जो धर्म कर्म में विश्वास रखती है, या फिर कई लोग करते भी नहीं है, तो ये भूत प्रेत जो होते हैं, मैं भूत प्रेत ही कहूंगी, आत्माएं ही हैं, शक्तियां ही हैं, ऊर्जा ही है, ये हवा वायु तत्व है। ये शरीर में एंटर होने लग जाता है। शरीर में एंटर होता है तो ये अपना बदला कैसे लेगा कि तुम हमारी सेवा नहीं करते हो। अब देखो, माता अगर आपके सपने में आ रही है तो माता ये थोड़ी ना बोलेगी कि जाओ तुम मेरा भोग पाथरी वाली माता के स्थान पे रख दो। कभी दिमाग दौड़ाओ, आपने सोचा बुढ़िया औरत सपने में दिखी और उसने कहा मेरा ये भोग पाथरी वाली के स्थान पे चढ़ा दो। आपने तो सीधा सोच लिया पाथरी वाली माता थी जो अपने स्थान पे कह के चली गई। तो उनको ये बोलना चाहिए ना, अगर माता है तो मेरे स्थान पे चढ़ाओ। उन्होंने ये क्यों कहा पाथरी वाली के स्थान पे चढ़ाओ? तो यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। समझने वाला विषय, ये वो शक्तियां होती है जिनको हम सेवादार कह सकते हैं, या फिर घर की पैतृक सिद्धियां, पैतृक शक्तियां भी इनको हम बोल सकते हैं। और ये किसी भाग्यशाली इंसान के ऊपर ही प्रसन्न होती है बहुत घरों में है, परंतु इनकी प्रसन्नता किसी किसी के ऊपर होती है जो धर्म कर्म में विश्वास करे, जो अपने देवी देवताओं का निष्ठा से सेवा पूजा करे, जो अपने गुरु के प्रति सच्चा हो, जो अपने माता पिता के सेवा करता हो, उन पर ये प्रसन्न होकर के आ जाते हैं। और कई घरों में क्या है कि ये बर्बादी का कारण भी बनते हैं। देखिए, आप लगातार माता के स्थान पे जा रहे हैं, आपकी बहू जा रही है, बेटी जा रही है, माँ जा रही है, कोई भी जा रहा है, लगातार आपको इनके सपने में दर्शन भी हो रहे हैं, परंतु कष्ट नहीं जा रहा है हमारा। कारण क्या है? कारण ये है कि हम माता को तो खिला रहे हैं, पितरों को भी खिला रहे, पर वो अपने टाइम में भक्ति करते थे। भक्ति करते समय उनको इतना ज्ञान तो था कि शक्ति को बंधन कैसे लगाते हैं, शक्ति को अशुद्ध कैसे करते हैं कि वो घर में प्रवेश ना करे। तो वो क्या है, शक्ति का कई लोगों के साथ गड़बड़ हो रही है ना, कि गद्दी बंध गई है, शक्ति बंध गई है, और हमारे सेवा पूजा के बाद भी गद्दी खुल नहीं पा रही है। हम तो माता को भी प्रॉपर भोग दे रहे हैं, समय पे दे रहे हैं, टाइम टू टाइम जो गुरु ने बताया वो भी कर रहे हैं, परंतु ऐसा क्या है, क्या अड़चन हमारे बीच में है कि हमारे कार्य बनने नहीं देती, हमारी गद्दी चलने नहीं देती, हमारी शक्तियां बढ़ने नहीं देती। समाज में हमारा मान सम्मान खो गया है, हमारे ऊपर कर्ज की समस्या बन गई है, हमारे घर में क्लेश झगड़े रहने लग गए हैं, हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो गए हैं, हम हर तरह से बीमार हो गए हैं, हर तरह से एक ये लगा लो शक्तिहीन हो गए हैं। कोई भी उपाय हमारे ऊपर काम नहीं करता, बहुत सारी क्रियाएं करके देख लिया, हमें आराम नहीं मिलता है।
तो इस चीज से कैसे बच सकते हो? सबसे पहले आपको पता है या नहीं पता है, ज्ञात या अज्ञात, आपने क्या करना है, आपके घर के जो सेवादार टाइप शक्तियां हैं, उनके नाम के जिस भी इष्ट को आप पूज रहे हो, या जो आपकी कुल देवी बजती आ रही है काफी समय से, उसके स्थान पर उनके नाम का भोग चढ़ाना शुरू करें। अब आप लोग भोग भी पूछेंगे, तो भोग में आप बताशे दे सकते हैं, लड्डू दे सकते हैं, श्रृंगार अर्पण कर सकते हैं। अगर आपको सपने में औरत दिखाई दे रही है बुढ़िया के रूप में, या फिर जवान औरत आपको दिखाई देती है, और जब भी वो औरत दिखती है सिर में दर्द हो जाता है, बुखार हो जाता है, घर में कोई ना कोई कार्य बिगड़ जाता है, तो माता है तो कार्य क्यों बिगाड़ेगी भाई? तो हम सोच लेते हैं माता कुपित हो गई है इसलिए काम बिगड़ रहे हैं। तो इन चीजों के ऊपर ना आप थोड़ा सा अगर अपना ध्यान लगाएंगे, थोड़ा सा भी फोकस कर लेंगे, तो आप देखिएगा जैसे ही 4 या 5 महीने तक आप उनको भोग प्रसाद दोगे, वो शांत हो जाएंगी। और आपके इष्ट की कृपा, जो कब से आपको कृपा देने को तैयार हैं पर दे नहीं पा रहे, क्योंकि उन लोगों ने इनको रोका हुआ है। अब बंधन कैसे करते हैं? थोड़ी ना प्रेतों में इतनी शक्ति होती है कि माता को बांध लेंगी। बंधन वचनों का होता है। आ गई वचनों वाली बात। वो इनको वचनों में बांध लेते हैं कि मैया तेरी तो सेवा करने वाला जगत तमाम है, तेरी सेवा तो तमाम जगत करता है, पर देखो हमारे ही कुल के वंशज, हमारे ही बच्चे, हमारी ही बहू, हमारी बेटी, हमारा बच्चा, हम यहाँ इस लोक में भूख से तड़प रहे हैं, हमारे आगे के लोक के मार्ग नहीं खुल रहे, क्योंकि अपने समय में हम वो कर्म नहीं कर पाए, और इनके कर्म से, इनके तपोबल से हमें मुक्ति नहीं मिल पा रही। क्यों? क्योंकि हम अतृप्त हैं। अगर आप उनको तृप्त करोगे तो वो माता को, शक्ति को, आपके इष्ट को, आपकी कुल देवी को, आपके पितरों को वचनों के बंधन से मुक्त करेंगी। और जैसे ही वचनों के बंधन से मुक्त होंगी, कुल देवी कुल देवता आप पर कृपा करनी शुरू कर देंगे। बस यही कारण है कि हम देखो, हमारे पास जितने बच्चे आते हैं तो सबसे पहले घर की ही शक्तियों को पुजवाया जाता है। हमने कभी ये नहीं कहा हमारी पाथरी वाली माँ को तुम पूज लो, नहीं। अगर आपका मन है, अगर आपको वो दर्शन दे रही है, तो आप पूजने में कोई बुराई भी नहीं है। अगर आप उनको पूज लेते हैं, देर सवेर आपके सारे संकट का हरण करती है, क्योंकि भगवती माँ में इतनी ही शक्ति है। सबसे बड़ी शक्ति मानी गई है ये। जिसके घर में माता पात्री वाली की, माता चौराहे वाली की जोत जले ना, वहां पे तंत्र आ ही नहीं सकता। पर वो भगवती माँ है ना, वो चौक चौराहे की रानी, जो सभी तंत्रों को देख के चलती है, वो स्वयं रक्षा करती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो सेवादार टाइप शक्तियां हैं, वो अपने आप ही, उनको पता रहता है कौन सी शक्ति, कौन तांत्रिक क्या तंत्र कर रहा है। अगर आपने उनकी कृपा पाली ना, तो किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा से आप मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं खुद करें, खुद सक्षम बने, गुरु बनाएं, अपनी शक्तियों को सीधा करें। गुरु सिर्फ और सिर्फ आपको मार्ग बताता है आपकी शक्तियों को सीधा करने के। तो ये थी जानकारी, आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक सभी को जय माता की।